हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रशेखर और स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल जोश फिजिकल एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 23 जुलाई का पेपर हुआ था, उसमें सारे सवाल पूछे गए हैं। वो सभी सवाल आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे जो कि 23 जुलाई को पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको नालंदा ज़िला, नालंदा हो गया, भागलपुर हो गया, ये सभी का किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए आप लोग को आज का पहला सवाल से रूबरू कराते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आप लोग का पहला सवाल देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था फ्रस्ट का एंटोनीज में पूछा था, विपरीत शब्द। तो डिफ्रॉस्ट हो जाएगा। पहला इंग्लिश था, बिहार किसान सभा की स्थापना कब किया गया था? बिहार में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद द्वारा किया गया था 1929 में, जो कि आप लोग देख सकते हैं। 1929 के मेरठ संयंत्र के क्रांतिकारी किस संगठन के थे? तो कम्युनिस्ट आंदोलन और मजदूर संगठन, ये दोनों से जुड़े हुए थे 1929 के मेरठ के संयंत्र के क्रांतिकारी। अगला प्रश्न है, सहायक संधि से संबंधित कौन थे? तो सहायक संधि आपको लॉर्ड ब्लेजली के समय में हुआ था। और अगला प्रश्न है, 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। तो आगे देखिए, एक वर्ड डॉक्यूमेंट में अलग अलग पेज पर हेडर और फुटर डालने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो सेक्शन ब्रेक हो जाएगा इसका राइट आंसर। विच इज द शॉर्टेस्ट वे टू द स्टेन, ये देख लीजिएगा आप लोग। इसमें आप लोग देख लीजिएगा, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो पॉप का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो इसी का प्रयोग किया जाता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का। अगला है, परमवीर चक्र का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? देखिए यहाँ पर पूछा गया है, परमवीर चक्र का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो सावित्रीबाई खालनेकर हो जाएंगे राइट आंसर। ये सभी प्रश्न आपको नालंदा ज़िले में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छा लगे हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और बतलाइए प्रश्न सच में नालंदा में पूछा गया है या नहीं। तो आप लोग वीडियो के कमेंट में ज़रूर बतलाएं। तो देखिए आगे है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा? तो ये वीरता पुरस्कार पूछे तो परमवीर चक्र ही होगा। गीतांजलि के लेखक कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा गीतांजलि के लेखक। काबुलीवाला इन्हीं का लिखा हुआ है। वह जनजातीय पर्व जो मवेशियों की सुरक्षा और कृषि समृद्धि के लिए मनाया जाता है, वह कौन सा पर्व है? 12 नंबर क्वेश्चन आपका है, वह जनजातीय पर्व जो मवेशियों की सुरक्षा और कृषि की समृद्धि के लिए मनाया जाता है, तो सोहराय पर्व हो जाएगा। यूएसए का फुल फॉर्म पूछा था, देखिए यूएसए का फुल फॉर्म पूछा था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये अमेरिका का पूछा हुआ है क्वेश्चन, जो कि विश्व इतिहास से है। देख सकते हैं, त्रिशूरपुरम हाथी जुलूस। देखिए त्रिशूरपुरम आपको केरला में पड़ता है, तो वहीं हाथी जुलूस मनाया जाता है केरल में। ये एक पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। किस एक्ट के विरोध में कहा गया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं? स्टाम्प एक्ट के विरोध में कहा गया था, जो कि अमेरिका की क्रांति से संबंधित है। देख सकते हैं, किस एक्ट के विरोध में कहा गया प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं? ये क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, स्टाम्प एक्ट के समय में बोला गया था 1965 में, अमेरिकी की क्रांति के समय। तो किस सूफी संत ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी? तो मियाँ मीर ने स्वर्ण मंदिर का नींव रखा था। तो देखिए अगला है, मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश शामिल था? तो जर्मनी, इटली और जापान। मित्र राष्ट्र में आपको जर्मनी, इटली और जापान, ये ऑप्शन के अनुसार था। देख सकते हैं, भारत का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा रहा? तो भारत का सबसे प्राचीन भूभाग आपको प्रायद्वीपीय पठार, जो कि आपको केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये सब है। आगे देखिए, भारत में एल्युमिनियम प्रलगन क्षेत्र का सही मिलान करना था। तो इसमें देखिए 4 को ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें सही मिलान करना था। तो छत्तीसगढ़ का कोरबा हो जाएगा। यहाँ एल्युमिनियम का सही मिलान बहुत मात्रा में पाया जाता है एल्युमिनियम। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं चिल्का झील, कितना आसान क्वेश्चन है, जो कि आपको उड़ीसा में पड़ता है चिल्का झील। और राउरकेला लौह संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो उड़ीसा में। ये आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसका स्थापना किया गया था, राउरकेला लौह संयंत्र। तो देख सकते हैं आप लोग। अगला है, मक्का के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? तो बालुई दोमट मिट्टी हो जाएगा राइट आंसर।
अगला प्रश्न है विक्रमशिला डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो बिहार में है, भागलपुर में। ये क्वेश्चन आपको करंट का है, देख सकते हैं। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो भागलपुर, बिहार। इसमें ऑप्शन बिहार था, इसलिए बिहार ही राइट आंसर होगा। अगला, निम्न में से कौन सा युग महात्मा गांधी की है? मतलब ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा युग में, इसमें बहुत सारे युग में दिए हुए थे, उसमें आपको पूछ रहा था महात्मा गांधी का कौन सा था। तो यंग इंडिया एंड हरिजन, ये दोनों आपका महात्मा गांधी से संबंधित हैं। महात्मा गांधी का पत्रिका है, सॉरी। गधा, तिनका और राक्षस के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो आप लोग देख लीजिएगा इसका गूगल में सर्च करके कौन सा होगा। आगे देख सकते हैं समानार्थी शब्द बोला था, गधा, तिनका और राक्षस का। तो वह शब्द जिसका पूर्व पद विशेषण एवं उत्तर पद विशेष से हो तो वो कर्मधारय समास कहलाएंगे। कौन सा समास कहलाएगा, यही पूछ रहा था। वह शब्द जिसका पूर्व पद विशेषण उत्तर पद विशेष से हो तो वह कौन सा समास होगा? तो कर्मधारय समास होगा। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग संभव या उपस्थित नहीं है? यही पूछा गया था, उपस्थित नहीं है। तो इसका भी आप लोग देख लीजिएगा, उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग था। आंसर आप लोगों का होगा किस शब्द को आप लिंग परिवर्तित करके प्रयोग नहीं कर सकते हैं? तो आटा को हम लोग लिंग परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अगला है हिंदी का ही क्वेश्चन है, वह शब्द जो हमेशा एक वचन में उपयोग किया जाता है। देखिए हिंदी का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा ही था। वह शब्द जो हमेशा एक वचन में उपयोग होता है वह होगा चांदी। भारत में सर्वाधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? तो प्राथमिक क्षेत्र में। आपको प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार है, जो कि आप लोग कृषि से देख सकते हैं। विश्व में कोयला उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये दूसरा स्थान है भारत का। विश्व में कोयला उत्पादन में दूसरा स्थान भारत का है। अगला प्रश्न है 1943 में भारत के किस जगह पर अकाल पड़ा था? तो ये बंगाल में पड़ा था। अकाल आपको बंगाल में पड़ा था 1943 में। एफसीआई का उद्देश्य पूछा था, आपको देख सकते हैं यहाँ पर। एफसीआई का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आगे के एग्जाम में। जो 27 और 3 वाले बाकी बच्चे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एफसीआई का मुख्य उद्देश्य क्या था? किसानों से खाद्यान्न सामग्री खरीदकर उसका भंडारण करना ही एफसीआई का कार्य है। शिशु के समय किसी शिशु की औसत उम्र क्या कहलाती है? जन्म के समय किसी शिशु की औसत उम्र क्या कहलाती है? तो ये आप लोग गूगल में सर्च कर लीजिएगा और आप लोग कमेंट में ज़रूर डालिएगा क्या होगा राइट आंसर। अगला है रामनाथ गोनायका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इस बार मिला था मधुलिका कुछ करके नाम था, उनको मिला था रामनाथ गोनायका पुरस्कार। अगला प्रश्न देखिए, विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन 2025 खेल में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 33 पदक। विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन 2025 में खेल में भारत कितने पदक जीते हैं? तो 33। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एल्वा एडिसन हो जाएगा राइट आंसर। एल्वा एडिसन। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, 24वें राष्ट्रीय पैरा तैराकी प्रतियोगिता में कहाँ का आयोजन किया गया था? तो 24वें राष्ट्रीय पैरा तैराकी प्रतियोगिता कहाँ आयोजन किया गया था? गोवा में। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रहे या विश्व महिला दिवस रहे, दोनों आपको 8 मार्च को ही मनाया जाता है। तिलका मांझी किस जनजातीय समूह से संबंधित हैं? तो ये संथाल जनजाति से। तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में। संथाल विद्रोह का आपको सिद्धू और कान्हू हो जाएगा, जो संथाल विद्रोह किया था। दिया सलाई के लेखक, देखिए यहाँ पर दिया सलाई के लेखक पूछा गया है, कैलाश सत्यार्थी राइट आंसर हो जाएंगे। कैलाश सत्यार्थी, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 2014 में। 2014 में इनको मिला था, मलाला यूसुफजई को मिला था, दोनों को साथ में मिला था। दिया सलाई के लेखक कैलाश सत्यार्थी हो जाएंगे। माध्य बराबर, माध्य से क्वेश्चन था, देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर 1/4 हो जाता है। एक्स बराबर पूछ रहा था वैल्यू, तो 1/4 हो जाएगा। संविधान संशोधन का सही मिलान करें। संविधान संशोधन का देखिए मिलान करने के लिए था 102वां था, 104वां था, 103वां था, 108वां संविधान संशोधन था। इससे था क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी संगमरमर की चट्टान से बहती है? तो नर्मदा नदी। आपको नर्मदा का देखिए
20 तारीख में नर्मदा का उद्गम स्थल पूछा गया था। और यहाँ पर पूछा गया मध्य प्रदेश में कौन सी नदी है जो संगमरमर की चट्टान से बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा और सोन दोनों अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और एक पश्चिम की ओर बहती है और एक गंगा में आकर मिल जाती है, एक जो आपको गुजरात में जाकर गिरती है। तो देख सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन सी है? तो धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी पूछे तो धर्मशाला हो जाएगा। राज्य के कार्यकारी प्रमुख कौन होते हैं? तो राज्यपाल। राज्य के कार्यकारी प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ का लेवल अच्छा था। विधानमंडल में राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अभिभाषण देते हैं? तो 176 के तहत विधानमंडल में राज्यपाल भाषण देते हैं, अभिभाषण। निम्न में से सही मिलान करने का था। देख सकते हैं यहाँ पर पहला था, पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है, ये राइट आंसर था, राइट बोल रहा था। देखिए चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का 1/6 भाग होता है, ये भी सही है। और तीसरा, सूर्य सभी ग्रहों को आप अपनी और आकर्षित करता है, सूर्य भी सभी ग्रह को, और चंद्रमा है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग, सही है। तो ये तीनों हो जाता राइट आंसर। जो भी तीनों मार्क आए हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, जून तक इसरो ने कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? हाँ, प्रक्षेपित या लॉन्च किए हैं। तो देख सकते हैं 35 सैटेलाइट को लॉन्च किए हैं। जमशेदपुर कहाँ स्थित है? तो झारखंड में है। इस जमशेदपुर में टाटा का बहुत बड़ा फैक्ट्री है। तो ये देख सकते हैं टाटा स्टील एंड, यही आपका है झारखंड में। समानांतर चतुर्भुज का आधार 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना था। तो आधार गुना ऊंचाई कर देते हैं, 160 राइट आंसर हो जाता है। पी किसी टंकी को 10 घंटे में तथा 8 घंटे में कि वो 8 घंटे में भर सकता है और आर उसे 6 घंटा में खाली कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर बना दिया गया आर पी 10 8 और 120 इसका लघुत्तम आ जाता है। उसके बाद जो भी कर रहा था कार्य उसमें से आर वाला को घटाकर राइट आंसर इसका 17:1/7 राइट आंसर आ जाता। अगला प्रश्न, किसी समानांतर श्रेणी के प्रथम पद -5 है तथा सर्वांतर 2 है, तो छठा पद का योग कितना होगा? इसका राइट आंसर 0 होता। तो आप लोग को देखिए, एक प्रश्न आप सभी आगे वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न आपको समानांतर श्रेणी से मिल ही जाएगा, तो समानांतर श्रेणी को बढ़िया से पढ़ लें। और एक प्रश्न आपको टाइम एंड वर्क से मिल जाएगा, एक प्रश्न आपको समानांतर श्रेणी से मिल जाएगा, एक चतुर्भुज या चतुर्भुज से, और एक प्रश्न आपको मैथ में मिलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर से। तो ये सब क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे प्रश्न है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से वस्तु किसके बराबर होगा? तो संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार वस्तु। तो अगला प्रश्न है, देखिए 1872 में दिनकर के किस उपन्यास के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी के लिए। उर्वशी के लिए उन्हें 1872 में ही उर्वशी के लिए मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रियाशीलता घटते क्रम में कौन कौन हो जाएंगे? तो देखिए Na से छोटा हो जाएगा कैल्शियम, उसके से छोटा मैग्नीशियम, उससे मतलब कम फेरस हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जिंक को HCl के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलेगी? तो जिंक को जब अभिक्रिया करेंगे HCl से तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस H2। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि के लिए उपयोगी नहीं है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन होगा जिबरेलिन होगा, ये सब होगा। तो ये तो सही है कि जिबरेलिन आपको पौधे का हार्मोन वृद्धि के लिए है, ऑक्सीटॉक्सिन हो जाएगा, ये सब आपको पौधे की वृद्धि। लेकिन वहाँ पर एक ऑप्शन होगा एस्विक अम्ल, इसका राइट आंसर हो जाता नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा संयोजक यौगिक के गुण है? तो 1 और 2 दोनों सही है, इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही है। देख सकते हैं इसका गलनांक और क्वथनांक कम होता है, ये आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, तो सह संयोजन यौगिक का गुण है ये। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। तो अल्पसंख्यकों का अपने शिक्षण संस्थान को स्थापना और प्रशासन का अधिकार आपको अनुच्छेद 29-30 में मिलता है, जबकि 19 में आपको बोलने की स्वतंत्रता है, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता। तो देख सकते हैं आप लोग आगे 60 नंबर 61 आपको निम्न में से
किस वन्यजीव संरक्षण में बाघ नहीं पाया जाता? तो देखिए केवलादेव, केवलादेव एक पक्षी अभयारण्य है, उसमें खाली पक्षी का ही संरक्षण किया जाता है। आगे देखिए प्रश्न है 62 नंबर, निम्न में से धूमकेतु के संबंध में कौन सा सत्य है? तो यहाँ पर दो कथन दिया हुआ था, उसमें आपको पूछ रहा था कौन सा सत्य है। धूमकेतु हमारे सौरमंडल का भाग होता है, इसकी बूंद सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। ये आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। अब कथन से फिर क्वेश्चन है, सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग होता है, बतलाइए। सिग्नल में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और परिकीर्णन अधिक होता है। सॉरी, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ए में सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग होता है, यह तो सही है। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य नहीं, प्रकीर्णन सबसे कम होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर उल्टा दिया है, इसलिए आर गलत है। तो यहाँ पर देखिए आंसर है ए सही है, परंतु आर गलत है। आगे प्रश्न है, अंडप रिलीज होने के बाद निषेचन नहीं होने पर, कथन आपको दिया है अंडप लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है। निषेचन नहीं होने पर अंडवाहिनी में 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाता, देखिए 1 और 2 दोनों सही हो जाता। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत उपकरण में मिश्र धातु का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसमें आपको मिश्र धातु का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि ये उच्च ताप पर भी धातु के साथ ऑक्सीकृत नहीं होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, केंद्र और राज्य के द्वारा बनाए गए कानून के बीच विवाद होने के स्थिति में किनका मान्य? यहाँ पर देखिए, केंद्र और राज्य के द्वारा बनाए गए कानून के बीच विवाद होने के स्थिति में किसका कानून मान्य होगा? तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। देख सकते हैं आप लोग, किसे संसद द्वारा हटाया नहीं जा सकता है? किसे संसद द्वारा हटाया नहीं जा सकता है? तो इसे आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मेरे को अभी इसका ध्यान नहीं है। निवारक निरोध कानून की सुरक्षा के पत्र में कौन सा प्रावधान नहीं है? निवारक निरोध कानून में आपको कौन सा सुरक्षा का पत्र का प्रावधान नहीं है, इसको भी देख लीजिएगा। वह ऊतक जो हड्डी को जोड़ता है लिगामेंट कहलाता है। हड्डी से हड्डी को जोड़ता है लिगामेंट कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पुरुष एकल टेबल टेनिस में रैंकिंग में प्रथम स्थान किसका रहा? तो मानव ठक्कर का। भारत में पुरुष एकल टेबल टेनिस में रैंकिंग में प्रथम स्थान रहा मानव ठक्कर। निम्न में से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे दिया गया था? तो हरमनप्रीत सिंह को दिया गया था ये 2024 में। 2025 में आपको 4 लोगों को मिला है। शीर्ष विभाजोत्तक का क्या कार्य है? कथन दिया था, यह पौधे के शीर्ष भाग में उपस्थित होता है, यह पौधे के मोटाई में वृद्धि करता है। तो इसका आपको केवल एक सही हो जाता, केवल ए सही होगा। वह पौधे के शीर्ष भाग पर उपस्थित होता है, शीर्ष विभाजोत्तक। मिलान करने के लिए देश यहाँ पर दिया हुआ है मिलान करने के लिए देश के राष्ट्रपति। इसमें एक क्वेश्चन था मिलान करने के लिए, देख लीजिएगा आप लोग, बताइए कमेंट में क्या था। जिनका भी नालंदा से एक क्वेश्चन हमें प्राप्त हुआ, जो कि नालंदा का स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन मेरे को भेजा है। तो देखिए यहाँ टाइम मैगजीन की 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर की सूची में कौन रही है? तो कौन रही है टाइम मैगजीन की 2025 में वुमेन ऑफ द ईयर? पूर्णिमा देवी बर्मन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाक्य में पद्धत पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है? सुत होता है, इसका राइट आंसर सुत होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक आपको कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन है। हम लोग हवा लेते हैं, कौन सी श्रेणी में आता है? तो इसे आप लोग देख लीजिएगा कौन सी श्रेणी में आता है। उसमें ऑप्शन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। महाकुंभ कहाँ होता है? प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार, 4 जगह होते हैं। महाकुंभ कहाँ आयोजन होता है? तो प्रयागराज में, नासिक में, हरिद्वार में, उज्जैन में। प्रयागराज गंगा यमुना के संगम पर, नासिक आपको गोदावरी नदी के किनारे, हरिद्वार आपको गंगा नदी के किनारे, उज्जैन है जो क्षिप्रा नदी के किनारे है। तो आप लोग देखिए, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सर्वाधिक
अस्थाई होता है, तो 2, 8, 8 आपको अस्थाई होता है, सर्वाधिक अस्थाई होता है। प्याज की कोशिका झिल्ली की संरचना को स्पष्ट देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आयोडीन का। स्पष्ट जानने या देखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो आयोडीन का। नीरू मेरू योजना किससे संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। नीरू मेरू योजना किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि एक बार से अधिक बार सुनाई देती है किसके कारण? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण। प्रतिध्वनि एक बार से अधिक बार सुनाई देती है प्रकाश के परावर्तन के द्वारा। तो देखिए, जनवरी 2025 में भारतीय महिला क्रिकेट की वनडे कप्तान किसे बनाया गया था? तो स्मृति मंधाना को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ लगता है? तो देखिए, ये प्रश्न आपको सबसे मस्त प्रश्न है। सबसे बड़ा ऊंट मेला आपको अजमेर राजस्थान में लगता है। और पूछ दे कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला पूछ दे तो आपको सोनपुर बिहार में लगता है, जो कि आपको सारण जिले में स्थित है। तो देखिए, यदि नियत ताप पर गैस का प्रसार होती है, इसका गतिज ऊर्जा अपवर्तित रहेगा। यदि नियत ताप पर गैस का प्रसार होती है तो इसका गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगा। भारत में टकसाल कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ हैं? तो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। टकसाल एक लगता है धातु है। टकसाल मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो पंजाब में। तो ये आपको टॉप 89 क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताइए और कौन सा पूछा गया था। तो ये कहाँ का क्वेश्चन है ये भी बताइए। हमें तो नालंदा से प्राप्त हुआ। नालंदा बोल रहे थे सभी लोग कि नालंदा का है, नालंदा का है। देखिए, आप लोग भी बताइए कहाँ का है और ये प्रश्न कहाँ कहाँ पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपको 27 जुलाई को पेपर होने वाला है, उसे लेकर। तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक एंड शेयर वीडियो को ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट बार।